का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। ये विषय सुनने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। आज का विषय है मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान कैसे करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो पर ध्यान देते हैं। 3 चेला थे और उन 3 चेलों ने अपने गुरुजी के पास जाकर पूछा, हे गुरुजी, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। गुरुजी अपनी कुटिया में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और पहले शिष्य से कहते हैं, उस कमरे में, उस कुटिया में 3 गिलास रखे हैं, उनमें दूध रखा है, उन गिलासों में से एक गिलास का दूध पीकर आओ। जब शिष्य कमरे में गया तो वहां पर एक गिलास सोने का देखा, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का था। चेला ने खुशी खुशी सोने के गिलास का पानी पी लिया था। जब दूसरा चेला कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि सोने का गिलास खाली है। उसे थोड़ा दुख हुआ। वो चेला यह सोचकर कम से कम संतुष्ट हुआ कि चलो चांदी का गिलास तो है ही। उस चेला ने भी उस चांदी के गिलास को पी लिया और वो चेला चांदी के गिलास में जो दूध था पीकर थोड़ी संतुष्टि के साथ कुटिया से बाहर चला आया। जब तीसरा चेला कमरे में उस कुटिया में अंदर गया, जब पहुंचता है तो उसने देखा कि सोने और चांदी के गिलास बिल्कुल खाली पड़े हैं। उसे केवल तांबे का गिलास दूध का भरा हुआ नजर आया और उसे देखकर ही वो क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। परंतु गुरुजी की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था, इसलिए वह चेला उस तांबे के गिलास का पानी यानी दूध पीकर, उस तांबे के गिलास का दूध पीकर बाहर चला आया, दुखी हो। अब गुरुजी तीनों को एक साथ बिठाल कर पूछते हैं कि क्या आप तीनों ने दूध पिया। पहला शिष्य बड़ा खुश होकर कहता है कि गुरुजी, मैंने सोने के गिलास का दूध पी लिया था और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मैंने सोने के गिलास का दूध पिया। दूसरा चेला बोला, मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मुझे चांदी के गिलास में दूध मिला, सोने के गिलास का दूध नहीं मिला, परंतु मुझे चांदी के गिलास का ही नसीब हुआ। मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ, कम से कम मुझे सोने का ना सही चांदी के गिलास का ही दूध मिला। और तीसरा शिष्य बहुत ही दुखी मन से बुरे हालातों जैसे बोलता है, गुरुजी, मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ जो मुझे तांबे के गिलास का दूध पीने के लिए मिला। और गुरुजी ने तीनों की बात सुनकर कहा, मैंने तीनों गिलास में एक ही कटोरे से दूध भर कर रखा था। तुम तीनों ने उस दूध के स्वाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम तीनों ने केवल गिलास की कीमत पर ही ध्यान दिया। बर्तन की ओर ध्यान देना बुद्धू कहलाता है और जो बर्तन के अंदर चीज रखी हुई है उस पर ध्यान देना वो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी लोग बर्तन के अंदर चीज रखी हुई को बहुत ध्यान देते हैं और बर्तनों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। ज्ञानी लोगों के लिए अगर मिट्टी के बने हुए बर्तनों में भी खाना परोस के दिया जाए तो वो आनंद से उसमें भोजन कर लेते हैं। इसीलिए मित्रों कहते हैं, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। तो क्या ज्ञान देने वाले उन प्रभु से क्या हम ज्ञान की प्रार्थना कर सकते हैं। वीडियो आज की कहानी मित्रों, आज की कहानी यही थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये डिसाइड आप लोगों को करना है पूरी वीडियो सुन करके।